हेलो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 91 डिस्कस किया है आपसे। इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 92 है। मैं आपको बता दूं 91 में जो आपकी आइडेंटिटीज थी, कैसे किस तरह से उसको अरेंज करते हैं, किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 92 डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है, आप जो है अगर पहली बार है मेरे चैनल पे, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलो देखिए, यहाँ पर याद रखना है जो आइडेंटिटी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखिए, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमें इसको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। हम लोग पहले आइडेंटिटी रखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, जो हमारी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी का ये लेफ्ट साइड देखिए और ये जो है एक्सप्रेशन, इसको इस फॉर्म में हम लोग अरेंज करते हैं तो ये एक्स का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये और ये, क्या ये एक ही पैटर्न में है? ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे इसके a प्लस बी, तो इसका a की वैल्यू कितनी x है और b की वैल्यू 3 है। देखिए यहाँ b का वैल्यू -3 मत ले लेना, क्योंकि ये आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड और हमारा एक्सप्रेशन जो अरेंज किया हुआ है दोनों में सेम साइन है, माइनस माइनस। ठीक है, तो b 3 हो जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी, ए और b को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपका x प्लस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 3 हो जाएगा। आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक, पार्ट 2 देख लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। आप आइडेंटिटी मेंशन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये a माइनस बी। इसको अरेंज कीजिए इस फॉर्म में, तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस का साइन और ये 5y का होल स्क्वायर। देखिए a और b की वैल्यू क्लियर आपको दिख रही है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 91 में a और b की वैल्यू मैं हर बार बताता रहा कैसे फॉर्मेट में आ रहा है, कैसे a और b को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट a और b को पता कर सकते हैं कि a is 2x, b is 5y, डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये 2x प्लस 5y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5y हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? गुड। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। आइडेंटिटी मेंशन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी मैं बार बार मेंशन करता हूं हर क्वेश्चन में, देखिए इसको मेंशन करना जरूरी है। आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना, यूजिंग वर्ड लिख सकते हैं। तो मैंने इस एक्सप्रेशन के बाद में ये आइडेंटिटी क्यों लिखा और फिर उसके नीचे इसको जो है मैंने अरेंज करना है इस पैटर्न में। तो ध्यान रखना है, ऐसा आपने बार बार करना है। तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस का साइन, ये 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2x और 7y, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 7y, दिस इज 2x प्लस 7y, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 7y। राइट, ये जो बजरबट्टू, अगर आप मेरे को अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, ये इसके फैक्टर्स हो गए। पार्ट 4 कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस
27 a रेज टू 4 एंड b। देखिए जरूरी नहीं होता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये अरेंज हो जाए, पहली बात है। लेकिन अगर मैं देखूं, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस का साइन है, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों। करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो दोनों का, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ हमने कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आनी चाहिए उसमें दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये देखिए 3 और 27, तो एक तो मेरा कॉमन फैक्टर में 3 आ जाएगा जो इंटीग्रल पार्ट, और ए स्क्वायर ए रेज टू 4, इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी क्यूब एंड बी, इसमें बी आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस का साइन, 3 9 या 27, 9 और कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया कि ये कॉमन फैक्टर लेने के बाद में ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट में दोनों टर्म बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 9 ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आप आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई करोगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखिए आइडेंटिटी ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसका a प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म को अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो 3 a स्क्वायर बी, ये ब्रेसिस के अंदर आपका b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रेसिस क्लोज। अब देखिएगा 3a स्क्वायर b तो आपका पहले रखना ही रखना है, 3a स्क्वायर b ब्रैकेट के अंदर यहां पर दो फैक्टर बनेंगे इसके, a की वैल्यू b है और b का वैल्यू 3 है, तो एक में b प्लस 3 है और दूसरे में b माइनस 3 है। ये b प्लस 3a एंड b माइनस 3a, आपको समझ में आ रहा होगा, गुड। पार्ट 5 की बात करते हैं हम लोग, दैट इज 28 a y स्क्वायर माइनस 175 a x स्क्वायर। यहां पर ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 28 a y स्क्वायर और 175 a x स्क्वायर। क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें दोनों का। अगर आपको मैथ पर कमांड है, आपके फाउंडेशन क्लियर है ना, फंडामेंटल्स पे आपने काम किया है, तो आप यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर नहीं आता आपको तो आपने क्या करना है, ये 28 ये 175, तो 28 175 को डिवाइड कीजिए 28 से, राइट। आप देखिए अगर आप 30 कंसीडर करते हैं तो 36 या कितना होता है, 180 होता है। मैं इसको 6 टाइम्स देखता हूं, क्योंकि ये क्या है मेरा, देखिए 2 6 से 12 हो जाएगा और 8 6 से 48 हो जाएगा, तो 120 और 48 168 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स करके देख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 6 8 48, कैरी ओवर 4 एंड 6 2 12 एंड 4 16, ये कितना बचा आपका 7। अब इस 7 से मैंने किसको डिवाइड करना है, इस डिवाइजर को 28 को, तो 7 4 जा 28, अब रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें ये कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो लास्ट डिवाइजर इज माय HCF, समझ में आ गया आपको। तो इनका जो इंटीग्रल पार्ट है 28 175, इसमें मेरा 7 आ गया कॉमन फैक्टर, a एंड a, तो ये a आ जाएगा 1 टाइम, y स्क्वायर और x स्क्वायर इनमें नहीं आना, तो 7a इज माई कॉमन फैक्टर। अब देखिए 7a से मैं इसको डिवाइड करूंगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करें। तो आगे आपने ये करना है, ये 28 a y स्क्वायर, मैंने इसको इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा 7a से, तो 7 4 जा 28 और इस a से ये a कैंसल, मेरा क्या बचा 4y स्क्वायर।
तो ये मेरा 4y² आ गया पहला टर्म ब्रैकेट के अंदर, राइट। अब ये साइन कितना माइनस का है, 175 को ax², इसको डिवाइड करूंगा मैं 7a कॉमन फैक्टर से, तो देखिए 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये a से a कैंसिल और बचा क्या मेरा 25x²। माइनस का साइन क्यों आया वो समझ में आ रहा है आपको, ये 25x² लिख लेंगे हम लोग। देखिए अब जो काम करते चले आ रहे हैं, क्या करना है हमें यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं ये और ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अगर आपको नहीं भी बोला जाता कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी है ना, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, अगर ये नहीं भी लिखा होता, ऐसे बोल दिया जाए कि इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर जो भी आपकी सुइटेबल आइडेंटिटी होगी जो यहाँ अप्लाई करनी है उसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आएगी, ये आपका a² की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये b² की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसकी फैक्टर्स जो है a + b और a - b हो जाते हैं, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं कि यूजिंग है ना दिस वन, अब ये 7a रहेगा हमारा, और इन्हें हम क्या करते हैं ब्रेसेस के अंदर पहले इनको मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y² और ये 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसकी राइट साइड ये है, ये इसके फैक्टर्स है ना, दोनों आइडेंटिटी है लेकिन इसके फैक्टर्स ये दोनों है, a + b और a - b। ऐसे ही a की वैल्यू 2y, b का वैल्यू 5x यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये 7a आएगा पक्का वहां पर, तो ये 7a पहले लिखना है। ब्रेसेस के अंदर आपके ये जो है ना, इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो 2y + 5x, 2y + 5x एक ब्रैकेट में और दूसरे में माइनस का साइन आ जाएगा 2y - 5x, राइट। ये ध्यान रखना है आपने, हाँ कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। मेरे 5 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5। देखिए मैं पार्ट नंबर 6 की बात करता हूं, दैट इज 9x² - 1, 9x² - 1। या देखिए 9x² परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इसको हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ? तो क्या करेंगे a² - b² में यूज कीजिए, दैट इज a + b एंड a - b, अरेंज कीजिए इसको एक्सप्रेशन को, तो ये 3x -1 ठीक है। और a और b क्या हो गया आपके क्लियर दिख रहा है ना, a is 3x तो 3x, b is 1 + 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1, बात खत्म, हमारे फैक्टर्स आ गए। हाँ हम पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं, 25ax² 25ax² - 25a। देखिए मैंने वो बोला था आपको, देखिए मैंने जो आपको बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए सबसे पहले तो देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, तो 25 दोनों में है, आ जाएगा, यहाँ a है यहाँ a है, a आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 25a से जब इसको डिवाइड करेंगे आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, क्या बचेगा आपका x², ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं कि 25 से 25 कट गया, कुछ नहीं बचा, भाई ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता वो समझ लीजिए। जब आप 25a से इसको डिवाइड करेंगे तो पैटर्न ये होता है, 25ax², इसको डिवाइड कर दिया हमने 25a से, तो 25a से x² बचा नहीं बचा मेरा, है ना। ऐसे ही मेरा क्या हुआ, 25a है, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, वैसे तो क्लियर है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। 20 इस टर्म को मैंने इससे डिवाइड करना है, तो देखिए ये 1:1 का रेशियो होता है, 1:1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे, आप कैंसिल करके 0 नहीं रखना, ये गलती नहीं करना कभी भी, ठीक है। और इसको फैक्टराइज कर देंगे हम,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज करके, ठीक है। तो 25 मेरा, देखिए ये वैसे भी क्लियर है, एक्स का स्क्वायर है, अरेंज कर लेते हैं फिर भी, चलो 25a और ये ब्रेसेस के अंदर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए ये जो इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी, मैं इसकी राइट साइड a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके फैक्टर्स में नीचे बता देता हूं। 25a तो आएगा ही आएगा, इसमें अगर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो ब्रेसेस के अंदर मेरा x प्लस 1 बन जाएगा पहले ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा। ये बात याद रखना आप, ठीक है। ब्रेसेस क्लोज कर दिए। अगर मैं इनको हटा देता हूं ब्रेसेस को, ठीक है, तो ये मेरे फैक्टर्स यहां पर आ गए हैं। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। That is x square by 9 minus y square by 25। ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने यूज करनी है। इसको अरेंज कीजिए इस फॉर्म में, तो x बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए बिल्कुल ऐसे पैटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, इसका ध्यान रखना है। अगर आप इसको इस पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, ये आपका y अपॉन 5 का होल स्क्वायर, इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, या आपका x बाई 3 प्लस y अपॉन 5 एंड x बाई 3 माइनस y अपॉन 5। मेरा आंसर भी यही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? गुड। पार्ट नंबर 9 देखते हैं। दैट इज 2p स्क्वायर बाई 25 माइनस 32q स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर चेक कीजिए, 2p स्क्वायर बाई 25 नहीं है ना, p स्क्वायर है, 25 है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 2 से जो मल्टीप्लाई करा है ये नहीं बनाता है इसको। ऐसे 32 नहीं है, q स्क्वायर है। तो कॉमन देखो, कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है आपने। देखिए ये 2 आ जाएगा कॉमन, इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये p स्क्वायर बाई 25 माइनस 16q स्क्वायर। आइडेंटिटी पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, ध्यान रखना है। तो इसको अरेंज करना है बस, ब्रेसेस के अंदर रखा p बाई 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 4q का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? जैसा ये पैटर्न है ना, उसी पैटर्न में ये आपका अरेंज हो गया। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये 2 बाहर ही रखिए और मैं राइट साइड में रखूं तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसको थोड़ा पास में करके ये 4q का होल स्क्वायर, और जैसे इसकी ये राइट साइड है उसी हिसाब से, एक्चुअली जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने समझा, मैं उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो पहले 2 रख लेते हैं यहाँ ब्रेसेस के अंदर, p बाई 5 प्लस का 4q ले लेंगे एक बार, और p बाई 5 माइनस का 4q ले लेंगे, ठीक है। ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। अब आप बोलेंगे ब्रेसेस को हटा करके रख सकते हैं, भाई डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम लोग उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, आपके फैक्टर्स आ गए। गुड। पार्ट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। दैट इज 49 x स्क्वायर माइनस 36 y स्क्वायर।
ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हर क्वेश्चन में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपकी कमांड आए। आप भी रखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठे ना, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में अरेंज कर लीजिए इसको, दैट इज 7x होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर, राइट साइड डायरेक्ट 7x प्लस 6y और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6y। आपके फैक्टर्स आ गए, कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड। पार्ट नंबर 11 को देखते हैं, दैट इज y क्यूब माइनस y अपॉन 9। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों, तो हमें क्या करना है, y कॉमन लेना है और ये y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पहला और दूसरा टर्म, राइट। आइडेंटिटी लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये a माइनस बी। आपका ये y रहा, ब्रेसिस के अंदर ये y का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ब्रेसिस क्लोज हो गए आपके। ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फैक्टर्स है? तो ये हमारे इसी पैटर्न में है। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, y बाहर आ जाएगा, एक ब्रैकेट में y प्लस 1/3, ठीक है, और दूसरे में y माइनस 1/3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने ब्रेसेस नहीं रखे हैं, अगर आप ब्रेसेस के अंदर रखते हैं तो बाद में उनको रद्दी कर लेंगे, तो यही आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 12 की बात करते हैं, दैट इज x स्क्वायर बाई 25 माइनस 625। देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपका x बाई 5 का होल स्क्वायर, ये 25 का होल स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आइडेंटिटी एक बार आपको ये समझ में आ रही है इसके अकॉर्डिंग, हाँ। तो करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिए तो x बाई 5 प्लस 25 आ जाएगा एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में x बाई 5 माइनस 25 आ जाएगा। फैक्टर्स हो गए, कोई डाउट? पार्ट नंबर 13 की बात कर लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर बाई 8 एंड y स्क्वायर बाई 18, y स्क्वायर बाई 18। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 8 और 18 नहीं है ना, तो यहाँ कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में ही कॉमन आएगा, 1 तो ऊपर का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस केस में 1 लेते हैं। 8 और 18 का क्या आ जाएगा? 8 और 18 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होता है? 2। तो दैट इज 2। 1/2 कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर बाई 4 और ये आपका y स्क्वायर अपॉन 9। भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई बच्चों के साथ में, कुछ बच्चे जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं कि ये डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, बताओ ना इसको। चलो देखिए ये एक्स स्क्वायर बाई 8 है, और इसको जो कॉमन फैक्टर होता है उसे डिवाइड करते हैं। चाहे तो आप इस तरह से लिख लीजिए 1/2, हाँ, या ऐसा कर लीजिए अपॉन में ना लिख करके इसे ये साइन लगाइए डिवीजन का और 1/2 लिख लीजिए। कोई डाउट? ऐसे लिख लीजिए, देखिए क्योंकि इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में लिखो या ऐसे लिखो, दैट इज सेम। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 8, ठीक है, और ये इनटू का साइन करेंगे हम लोग तो 2/1। अब आपका कैंसिलेशन देखो, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा क्या? एक्स स्क्वायर बाई 4 मैंने लिख लिया।
ऐसे ही ये वाई स्क्वायर बाई 18 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन 18 इंटू 2/1, 2 1 2, 2 9 18, तो वाई स्क्वायर बाई 9। ऐसे करके ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कोई डाउट हो तो देख लेना है ना। अब आपने यहां हाफ तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ब्रेसेस के अंदर अरेंज कर लीजिए। दिस इज x बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस y बाई 3 इसका स्क्वायर, ब्रेसेस में क्लोज कर दिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेसेस के अंदर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी कर देंगे। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो दैट इज हाफ ब्रेसेस के अंदर x बाई 2 प्लस y बाई 3 पहले ब्रैकेट में, और x बाई 2 माइनस y बाई 3 दूसरे ब्रैकेट में, ब्रेसेस क्लोज। आप ब्रेसेस को हटा भी सकते हैं यहां से, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। गुड। पार्ट नंबर 14 की बात कर लेते हैं। दैट इज 14, 4x स्क्वायर बाई 9 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 16। चेक कर लीजिए क्या ये दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? लगता तो है वही परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो ये 2x बाई 9 इसका हो जाएगा, और ये 3y अपॉन 4 इसका हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से इसका राइट साइड a प्लस बी, a माइनस बी, तो देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2x बाई 9 प्लस 3y अपॉन 4, दूसरे ब्रैकेट में 2x बाई 9 माइनस 3y अपॉन 4। इस तरह से ये आपके फैक्टर्स आ गए। बहुत सिंपल है लिखना। एक स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो लिखना चाहिए वैसे, ठीक है। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम 15 की बात कर लेते हैं। दैट इज एक्स क्यूब वाई अपॉन 9 माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन 16। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए 9 है, एक्स क्यूब और वाई ये नहीं ना, यहाँ 16 है परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है। तो कॉमन देखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो अपॉन 1 रखने का फायदा नहीं है। मुझे ऊपर वाले पार्ट में एक्स क्यूब और एक्स, यहाँ पर एक्स आ जाएगा कॉमन, वाई और वाई क्यूब वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई इज कॉमन। ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई 9, और यहाँ पर मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 16। इस तरह से ये आ जाएंगे दो टर्म। अब ये दोनों टर्म आपके क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, राइट। तो इन्हें अरेंज करूंगा x बाई, ये आपके x बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये y अपॉन 4 का होल स्क्वायर, राइट। मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा x बाई 3 प्लस y अपॉन 4, तो मेरा x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4, ये मेरे ब्रेसेस में आ जाएंगे। मैं ब्रेसेस अगर हटाता हूं तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। पार्ट नंबर 16 को देख लीजिए। 16 क्या है ना, एक बात बता दूं आपको, 11 का क्यूब अगर करते हैं, देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331। देखिए कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर्स और क्यूब लर्न होने चाहिए। ज़्यादा हो जाए 30 तक दोनों हो जाए तो और भी अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है, ठीक है ना। ये 16 नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। दैट इज 133 x क्यूब y माइनस 11 एक्स वाई क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये दोनों टर्म्स,
परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले यहाँ कॉमन फैक्टर लेते हैं 1331 और 11 में कॉमन फैक्टर 11 आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब में एक्स वाई आ जाएगा। आप कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 121 एक्स स्क्वायर माइनस 11 बन जाए 11 होता है तो 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, दिस इज कितना वाई स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, राइट? अब देखिएगा ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है हमारे, तो ये 11 एक्स वाई ब्रेसेस में इसको 121 ये 11x का स्क्वायर हो जाएगा और ये y का स्क्वायर। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 11xy ब्रेसेस के अंदर 11x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 11x माइनस y हो जाएगा, राइट? ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। ब्रेसेस को यहां से हटा दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? पार्ट नंबर 17 की बात करते हैं, दैट इज 1/36 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16/49 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चेक कीजिए क्या ये दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1/36 1/6 का है, 4/7 का है, राइट? ये ए बी का स्क्वायर है, ये ए बी का स्क्वायर है और ये बी सी का स्क्वायर है। दोनों ही टर्म आपके इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर हैं। मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने ए और बी ऑलरेडी दे रखा है, तो आइडेंटिटी में ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अरेंज कर लेता हूँ इसको एक्सप्रेशन को, तो 1/6 ए बी इसका होल स्क्वायर और ये आपका 4/7 बी सी है, ओके? अरेंज कर लिया मैंने ये इसे पैटर्न में, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1/6 ए बी प्लस 4/7 बी सी, ये पहले उसमें आ जाएगा ब्रैकेट में, और 1/6 ए बी माइनस 4/7 बी सी ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट? पार्ट नंबर 18 की बात कर लेते हैं, दैट इज a⁴ माइनस a माइनस b⁴। देखिए यहाँ कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा और ये वाकई में उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज a⁴ माइनस a माइनस b⁴। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, भाई आता है आइडेंटिटी उनको ठीक है, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है ना यहाँ, वो उनको क्या लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो मैं आपका क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये आपका a माइनस बी, ठीक है, का स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए ये a माइनस बी का स्क्वायर लिया तो ये नहीं आएगा, इसका क्या करेंगे हम, फर्दर स्क्वायर कर लेंगे। ये समझना है आपने। यहाँ पर सबसे टिपिकल ये होता है, यहाँ गलती कर जाते हैं, ये कर गए लेकिन यहाँ गलती करेंगे। तो ये क्यों हमने इस तरह से लिखा है, ये हमारा a⁴ और होल⁴n, इसका मतलब होता है a⁴m इंटू n। तो a माइनस बी का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, a माइनस बी का पावर 4 है ना यहाँ पर, ठीक। तो हमने ये यहाँ अरेंज कर लिया है। अब आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, यानी अभी हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो मेरा एक बेसिस में मैं अरेंज करता हूं इसको, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये प्लस ये और दूसरे में ये माइनस ये,
तो ये प्लस ये, तो प्लस का साइन, और ये वाला कैसे लिखूंगा ध्यान देना है आपने, ये a माइनस बी, देखिए ये आ गया एक ब्रैकेट में मेरा, यानी x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, x प्लस वाई ये रहा, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या आ जाएगा x माइनस वाई, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। भाई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम? नहीं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, या इसे इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें ओपन कर लीजिए यहाँ पर इस पार्ट में, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जितने भी जीनियस बच्चे हैं जिनके फाउंडेशन क्लियर है, हाँ, वो इसको समझ रहा होगा, और जो काम कर रहे हैं अच्छा बनने की, जीनियस बनने का, एक बार पिछले वीडियोस को देख लीजिए, पिछले क्वेश्चंस को देख लीजिए, और यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी है ये वाले पार्ट में, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया है मैंने, इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब दूसरे ब्रैकेट की बात आती है, देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर है, और ये इतना a माइनस बी का होल स्क्वायर है। भाई यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक बार मैं बता दूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जरा देखा जरा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पैटर्न में ये है, इसका होल स्क्वायर ये है और इसका होल स्क्वायर ये है, भाई सीधी सी बात है। गुड, तो मुझे यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ इस तरह से लगा लेना है, एक स्क्वायर, एक्स की और वाई की वैल्यू हमें पता चल रही है। अब मुझे एक्स प्लस वाई करना है एक ब्रैकेट में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस बी, इस बार स्क्वायर मत लगा देना, ये लाइन ब्रैकेट डाल दिया मैंने, ध्यान रखेंगे। और ये एक बार क्या हो जाएगा मेरा दूसरे ब्रैकेट में, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं, a माइनस बी, क्लोज हो गया आपका, ये मैंने लाइन ब्रैकेट दे दिया। देखिए यहां तक समझ लिया, आगे और भी इजी हो जाएगा। करना क्या है, बस सिंप्लीफाई करना है। बोले यहाँ छोड़ दें हम इसको, भाई छोड़ तो आप यहाँ दोगे, इसको ऐसे ही रख दीजिए यहाँ पर और ऐसे छोड़ दीजिए। मैं ये कहूँ आपको कि आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे छोड़ दीजिए, चलेगा जी, ये फैक्टर हो गया। पर बात इससे बनती नहीं है ना, क्यों नहीं बनती है, क्योंकि कोई क्या समझेगा कि ये पूरा क्या है, एक फैक्टर है। नहीं, यहाँ पर दूसरे फैक्टर जनरेट हो जाएंगे, काम आगे करते हैं हम लोग। तो इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई देखिए वीडियो लंबा खींच रहा है, इशू मत पालना है इस बात का, भाई बहुत टाइम लेते हैं, टाइम कुछ सीखना है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई डाउट है, पहला पार्ट क्लियर, पहला ब्रैकेट। चलो इस ब्रेसिस के अंदर का बात करते हैं, ए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इसको, तो a प्लस ए माइनस बी, और ये आपका a माइनस ए प्लस बी। भाई ये बताइए, ये a माइनस ए प्लस बी क्यों हो गया, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना है, एक ब्रैकेट। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये 2a माइनस बी हो जाएगा, और ये वाला इसको ब्रैकेट में भी रख देता हूं मैं, ये लाइन ब्रैकेट अगर आपने हटा दिया तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
और ये आपका ए से कैंसिल हो गया, ये मेरा बी आ गया। तो देखिए ये मेरे फैक्टर्स हो गए किसके, इसके। कुछ और पॉसिबल है भाई? अगर कहीं पॉसिबिलिटी और है तो देख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म तक हमें ले जाना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे मैंने यहाँ पर इनको फैक्टराइज किया। फिर से फर्दर देखिए ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ऐसे कर लिया ये। लेकिन ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा तो हमने यहाँ इसके फैक्टर्स रख लिए। अब क्योंकि सिंप्लीफाई करना भी है ना यहाँ पर होता है, तो हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया फर्दर। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 2a माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करा तो ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है ना, और ये माइनस वो सॉरी प्लस का भी आ जाएगा। बात खत्म। हमारे 3 फैक्टर हो गए। ये क्वेश्चन ये वाला क्लास 8 के बच्चे अब अक्सर 90% स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाते हैं। आपने नहीं करना, ठीक है? कोशिश कीजिए अच्छा करने का। ओके, अब पार्ट नंबर 19 की बात कर लेते हैं। दिस इज SIS, दैट इज x रेज टू 4 माइनस 1। भाई ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे करना है इनको अरेंज? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर। भाई जो पिछले क्वेश्चन में करा था, फर्दर कोई फैक्टर जो ना वो फैक्टराइज हो जाता है। करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, है ना। आइडेंटिटी नहीं लिखते तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, है। देखिए ये तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। एक बार रिपीट कर लेता हूं इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे, एक में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ऊपर नीचे होता है ना तो इजी रह जाता है हमारे लिए, हाँ। सब्स्टिट्यूशन इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं क्योंकि इसका फैक्टराइज फॉर्म ये आ गया। अब मैं इसको करता हूं तो देखो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं सेम रख लेता हूं। इसे ब्रेसेस के अंदर एक बार फिर से अरेंजमेंट करता हूं तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी ब्रेसेस के अंदर फिर से हमने यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हमारा एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1। बात खत्म हो गई। क्या ब्रेसेस रिमूव कर देना चाहिए? लो जी, ये हटा दिए हमने यहाँ पर, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम पार्ट नंबर 20 करेंगे। दिस इज y रेज़ टू 4 माइनस 625। भाई बहुत इजी है। इसको ये दोनों ही क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 25 का होल स्क्वायर, राइट। देखिए इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डायरेक्ट कर दीजिए। दिस इज व्हाट, वाई स्क्वायर प्लस 25 और ये वाई स्क्वायर माइनस 25। इसकी तरह ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन इसकी तरह ये नहीं होगा, तो इसे वाई स्क्वायर प्लस 25 ऐसे ही रहने दीजिए और ये ब्रेसेस में वाई स्क्वायर का और ये 5 का स्क्वायर। कोई डाउट? कर लेंगे फर्दर वाई स्क्वायर प्लस 25 और ये ब्रेसेस के अंदर आपके y प्लस 5 और y माइनस 5 आ जाएगा। ब्रेसेस को हटा लीजिए, बात खत्म। आपके ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए, आपको सारा कुछ आ जाएगा समझ में, जल्दबाजी नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं 21st। दिस इज 21st। क्या है आपका p रेज़ टू 5 माइनस 16p। देखिए ये दोनों टर्म्स जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले कॉमन देखो, तो p इज कॉमन, दैट इज p रेज़ टू 4 माइनस 16। भाई आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ ध्यान रखते हैं, इस आइडेंटिटी को दिमाग में रख लेते हैं। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब देखा कि यहाँ ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ऐसा कर लीजिए ब्रेसेस के अंदर p स्क्वायर का
स्क्वायर और फिर ये 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये पी प्रेसिस के अंदर इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर्स देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर माइनस 4। भाई देखिए पी है, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4 को? नहीं। तो ये पी स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये और ये सेम फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। चलो तो इसको पी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, हाँ ध्यान देना है। तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे क्या आएगा, इसे सेम रख लेते हैं, स्क्वायर प्लस 4 ब्रेसिस के अंदर p प्लस 2 और p माइनस 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप ये ब्रेसिस को रिमूव कर दीजिए। ओके, ये तो आपकी फैक्टर हो गए। भाई समझना पड़ेगा आपको, है मैनिपुलेशन एक्सप्रेशन में करना पड़ता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, ठीक। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 22, दैट इज 16x raised to 4 माइनस 81। ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं, ये वाला कॉलम है ना, यहाँ से यहाँ जो है बाकी में इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं ये, है। तो इसको देखिए दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे में 4x स्क्वायर माइनस 9। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 9 ही रहेगा, लेकिन ये आपका फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, इसका नेचर ही बता रहा है 4x स्क्वायर और 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है ये टर्म्स। तो इसे अरेंज कर लेते हैं, ये 2x का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। कोई डाउट है? इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फर्दर कर देंगे फैक्टराइज, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9 सेम रहेगा जो पहले है, और ये आपका क्या आ जाएंगे 2x प्लस 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 आ जाएगा। मैं ब्रेसेस पुट करूंगा तो बाद में नेक्स्ट स्टेप पर हटा दूंगा उसको, ये आपका फैक्टर्स हो जाएंगे। पार्ट नंबर 23 कर लेते हैं हम लोग। ये आपका x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4, x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4। यहाँ पर इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर रख सकते हैं और ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं इसके नीचे ही रख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका फैक्टराइज नहीं होगा तो इसे सेम रख लेते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज हो जाएगा फर्दर, तो ये आपका x प्लस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई आ जाएगा, राइट। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। पार्ट नंबर 24 की बात कर लेते हैं, दैट इज y रेज टू 4 माइनस 81, y रेज टू 4 माइनस 81 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं ये और ये, तो y रेज टू 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखिए ये कुछ पैटर्न जो नए शुरू हुए हैं वो ध्यान रखना है, एक बार फैक्टराइज हो गए, हाँ जैसे ये हो गए, फिर फर्दर इन दोनों फैक्टर्स में कोई एक ऐसा फैक्टर होता है कि वो फर्दर फैक्टराइज हो जाता है,
तो ये केस यहाँ भी है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, इसके अकॉर्डिंग ये फैक्टराइज हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 और वाई स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, राइट। देखिए ये सेम आ जाएगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा दूसरा वाला, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 रख लीजिए और इसको पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग, वाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आगे वाई स्क्वायर प्लस 9 और ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर से आपका y प्लस 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में y माइनस 3 आ जाएगा। मैंने ब्रेसेस इसलिए पुट नहीं करे क्योंकि वो बाद में भी हटाने होते हैं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये पार्ट नंबर 25 की बात करते हैं, दैट इज 16x raised to 4 minus 625y raised to 4, 16x raised to 4 minus 625y raised to 4, ये दोनों ही टर्म्स आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं और अरेंज करेंगे इसको तो ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपका 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये फैक्टराइज नहीं होगा लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसे सेम रखेंगे हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये हम ब्रेसेस के अंदर इसको अरेंज करते हैं तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फर्दर फैक्टराइज कर लीजिए तो 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 5। ओके, पार्ट नंबर 26 की बात करते हैं, दिस इज 26, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं ये और ये देखता हूँ, इसको मैं x का स्क्वायर कर लूँ और y का स्क्वायर इसे कर लूँ तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू ये पूरा a माइनस बी होगा और y की वैल्यू b माइनस सी होगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा a माइनस बी और y इक्वल टू b माइनस सी होगा, ठीक है। इन दोनों को याद रखेंगे और हम यहाँ इस आइडेंटिटी में x y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ आपका a माइनस बी, ठीक है ना। ये आपका a प्लस बी हो गया, मैं इसको ब्रैकेट में लेकर के करता हूँ ना, ऐसा समझ लीजिए आप। तो a माइनस बी, एक्स की वैल्यू प्लस y की वैल्यू कितनी है b माइनस सी, ये b माइनस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x की वैल्यू a माइनस बी, राइट, और माइनस के साइन के साथ में b माइनस सी। कोई डाउट तो नहीं है। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये पहले ब्रैकेट में, और a माइनस बी प्लस सी ये दूसरे ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस और यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं होता टर्म, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया a माइनस सी इंटू फर्स्ट ब्रैकेट, राइट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस 2b एंड प्लस c, ये आपके दो फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है। पार्ट नंबर 27 की बात कर लेते हैं, दिस इज 27,
एक्स प्लस वाई का पावर 4, एक्स प्लस वाई पावर 4 एंड माइनस एक्स माइनस वाई ये पावर 4। देखिए इसको हम अरेंज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर ले लीजिए और ये यहाँ पर पावर 2 ले लीजिए। तो पावर ऑफ पावर समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। सिमिलरली हम लोग इसको भी अरेंज कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई इसकी पावर 2 एंड होल पावर 2। तो ये जो है मेरा दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा आपका, राइट। देखिए ये जो ए और बी की वैल्यू है यहाँ क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और बी की वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर वाला पार्ट है ना, एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। अब मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ इस एक्सपेंशन में रखूंगा, तो ये मेरा एक्स प्लस वाई, देखिए ए प्लस बी है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ए और प्लस बी प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरी ए प्लस बी है ना। ये मेरा पहले ब्रैकेट वाला पार्ट आ गया ये वाला, अब दूसरे वाला है ए माइनस बी, तो इसको मैं एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर है, क्या इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए फैक्टराइजेशन के केस में तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन क्या इसको ऐसे ही रखे रहने दें, भाई ऐसे रखे रहने दीजिए तो चलेगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में रखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका ब्रेसेस में, और इसको देखिएगा इसको हम लोग जो है ए और बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये फर्दर क्या हो जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। फर्दर इस जगह हम लोग जो ना यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, हाँ। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं ए प्लस बी, तो ये हमारा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी वो बता दूं मैं, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई हो जाएगी और बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो ये मेरा एक्स प्लस सॉरी ये मेरा ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ये ए और बी को सब्स्टिट्यूट करा मैंने, तो ये मेरा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और बी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वाई यानी ए प्लस बी। इतना समझ में आना चाहिए आपको। अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो इसे आप इस ब्रैकेट में रख लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले लेंगे हम लोग ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई सॉरी, हाँ ये आपका आ गया, और इसे हमने ऐसे करके रखा, यहाँ पर भी ऐसे करके रख सकते हैं, माइनस है बी तो एक्स माइनस वाई, इस तरह से हम लोग ले लेंगे। देखिए ये समझ में आ रहा होगा, इसको हमने सेम रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें अप्लाई करा, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई हमने रख ली, और ए प्लस बी और ए माइनस बी में हमने ए प्लस बी रख लिया और ए माइनस बी रख लिया, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए और बी की वैल्यू, यहाँ फिर ए और बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ प्लस साइन के साथ रखा, यहाँ माइनस साइन के साथ रखा। क्या ये हो गया आपका? नहीं, एक स्टेप और देखते हैं। ये आपका एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर, ब्रेसेस में ही रखेंगे इसको क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है अंदर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाले, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। तो यहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये माइनस प्लस का y और माइनस प्लस का x, ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ये ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पर आपका 2x और ये आपका 2y हो जाएगा। इस तरह से मेरे फैक्टर्स आ गए, ठीक है।
देखिए एक तो ये मेरा आंसर है, अगर डिफरेंट टाइप का आंसर होता है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो मैं देखिए ऐसे आंसर है, मान लो ये आंसर नहीं होता है कि भाई दूसरा आंसर है, ऑप्शनल है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो मैं केवल ये वाला पार्ट लेकर के इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो तो सेम चलेगा ये वाला। तो मैं यहां से इसको यहां तक रब कर लेता हूँ और देखिए इसे सिंप्लीफाई कर बताता हूँ आपको। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर ही करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। और ये प्लस का साइन, एक ब्रैकेट में ये रखा मैंने प्लस का साइन, और इसका एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। ये ब्रेसेस क्लोज हो गए। फर्दर एक बार और इसको ब्रैकेट ओपन करके करते हैं हम लोग। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देखिए ये इसके साथ है, ध्यान रखना, और ये इसके साथ है इंटू के, ये इसके साथ इंटू में है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 2xy नेगेटिव पॉजिटिव, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया, राइट। एक ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या आप फर्दर और कुछ कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है ना, और ये 2 कॉमन इसमें ले लो। तो देखिए पॉसिबल क्या है कि इसका कॉमन लिया हमने तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसमें 2 बाहर ले लो तो इसका 2 ये आ गया बाहर, और इसका 2 ये आ गया बाहर। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, राइट। करना क्या है आपने, ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8, और ये एक्स वाई ले लो यहाँ पर, और ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ये हो क्या रहा है, ये तो बड़ा लंबा था बड़ा छोटा हो गया। हाँ इट्स वेरी सिंपल, ध्यान रखना है आपने। मैं शुरू से एक बार आपको बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अरेंज करा, ए माइनस बी ए प्लस बी रखा हमने, तो एक्स की ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ए की वैल्यू बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमने जो है ए प्लस बी लिया यहाँ पर और ए माइनस बी लिया, ए प्लस बी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन करा, तो इसमें ये एक्सपेंशन ब्रैकेट ओपन करा, तो देखिए यहाँ पर 2xy नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ गया पहले ब्रैकेट में, है ना। बाद में हमने 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फर्दर इसको फैक्टराइज कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई, जो मैंने यहाँ रखी हुई है, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने यहाँ रख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, वाई वाई कैंसिल हो गए 2x, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गए ब्रैकेट ओपन करने पर 2y आ गया, 2x और 2y, यहाँ पर 2 कॉमन, तो 2 3 बार कॉमन, 1 2 3 बार 2 आ गया यहाँ पर, x प्लस वाई स्क्वायर इसमें से, ये x और ये y हमने रख लिया, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 आ गया, और x y पहले रख लिया, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा आ गया। ये आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा हमने ना टाइम लगाया, गलती अक्सर हो जाती है इसमें, ध्यान रखना आप, इसे अच्छे से कर लेना, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28, दिस इज 28, x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 प्लस सॉरी वाई रेज टू 4 नेगेटिव साइन के साथ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा डीपली जाकर के उसको देखते हैं। तो इस पार्ट में और इस पार्ट में अलग अलग हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रेसेस के अंदर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। ये पार्ट लेने के लिए प्लस का साइन और ब्रेसेस के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट भी रख सकते थे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू हो गई हमारी, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा एक ब्रैकेट में, इसको फैक्टराइज करें तो दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये प्लस का साइन, इसकी बात करें तो ये x प्लस वाई आ जाएगा एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा इस ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस वाई आ जाएगा। कोई डाउट है आपको? नहीं, वेरी गुड। अब प्लस का साइन ले लिया हमने, ये ऐसे करके रख लिया हमने ब्रेसेस में, अब ये मेरा x प्लस वाई और x माइनस वाई, देखिए ये ऐसे करके आप समझो भाई, क्या ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं ना, यहाँ प्लस का साइन है, फैक्टराइजेशन में इनटू का साइन होता है, प्लस का साइन नहीं आता, माइनस का साइन नहीं आता। तो इनटू का साइन बनाने के लिए देखिए ये एक टर्म है पूरा, ये दूसरा टर्म है, राइट। पहले 4 टर्म थे, अब 2 टर्म हमने कर लिए फैक्टराइजेशन जो कराया पर प्रोसेस। यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ना यहाँ कॉमन है, तो इसको हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। तो इससे जो है हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल होकर कि ये अंतर आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। और प्लस का साइन लगा लेंगे हम लोग ये वाला, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1:1 का रेशियो मैंने बताया था ना। अब ये हमारा x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर रखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रख लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। दिस इज 29, 8a क्यूब माइनस 2a, राइट। देखिए बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कॉमन ले लो पहले, तो 2a कॉमन लिया हमने, ये मेरा 2 4 जा और a स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2a, अब ये ब्रेसेस के अंदर इसे मॉडिफाई करते हैं तो ये 2a का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर देंगे हम, तो ये 2a और ब्रेसेस के अंदर 2a प्लस 1 और 2a माइनस 1, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रेसेस अगर हटाते हैं तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, अंडरस्टूड। पार्ट नंबर 38 की बात कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो x का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, राइट। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। एक पार्ट बचता है इसका 31st, ठीक है, ये कर लीजिए, इसके बाद मैं उसको भी करा देता हूं, ओके। पार्ट नंबर 31st, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस z और इसका स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे लोग। ये यहाँ पर मैंने 30 पार्ट इसके जो है डिस्कस किए हैं आपसे, एक पार्ट बचता है। आपको एक बात बता दूं मैं, मेहनत करने से जो स्टेमिना बनता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना, उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। आप अगर ऐसे ही
सोचते रहोगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। भाई पढ़ाई में ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हाँ, डिफिकल्टी जरूर आती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप इसका आपको नहीं, भाई पढ़ना है, पढ़ाई में पॉसिबल है, जो दूसरे कर गए हैं, जितने भी जीनियस थे, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप तो पक्का कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको सीखना है, मुझे फॉलो करना है, सपोर्ट करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। चलिए आप 31st पार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ये और ये परफेक्ट स्क्वायर है। दिखता कैसे है परफेक्ट स्क्वायर? देखिए एक नंबर ऐसा देखो कि 9x स्क्वायर, उसका क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। तो 3x का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका अरेंज है 3y प्लस जेड का स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी से मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा। क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में मेरा a प्लस बी है तो 3x और प्लस का 3y प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 3x माइनस 3y प्लस जेड, ये मैंने b की वैल्यू रख ली। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर सिंप्लीफाई करूंगा, तो 3x प्लस 3y प्लस जेड, ये हो गया एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट डाल लिया हमने अब, और यहाँ पर 3x माइनस 3y और माइनस का जेड, क्योंकि देखिए नेगेटिव साइन है ब्रैकेट से पहले, अंदर पॉजिटिव है, तो दोनों वाले टर्म जो है ना, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, मेरे वीडियोस या मेरा समझाना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।